एक लंबे अरसे बाद उसने डायरी लिखी। कोई 8-9 साल बाद। इससे पहले आखिरी बार कब और क्या लिखा था उसे ठीक से याद नहीं। शायद पहाड़ों के बारे में, या फिर बेवजह ही बहुत हंसने वाले किसी लड़की के बारे में। इस दौरान लिखने जैसा प्रिय कुछ घटा नहीं, और अप्रिय को याद रखने के यत्न नहीं करने चाहिए। बीती शाम वह एक विलक्षण आदमी से मिली, जो प्रेम की गहरी कविताएं और मन की अंधेरी कोठरियों के किस्से लिखता था। मन खुद में कितनी चीजें रखता है कोई गिन नहीं सकता, मगर वह विलक्षण आदमी उन्हें चुन चुन कर लिखता था। डायरी के इस सफ़े पर उसी का जिक्र था। वह उसे उसकी किस्से कविताओं से भी मोहक लगा था। जब उसने उसे बताया कि उसे फलों से अधिक गुलों का मौसम भाता है, तब वह हंसने लगा। उसने कहा, पतझड़ एक दूसरे बसंत की तरह है। इसमें सारी पत्तियां गिरकर फूल फूल बन जाती हैं। बहुत दिनों बाद उसने किसी के मन मुताबिक होना चाहा था। उसने उसका पसंदीदा रंग पूछा था। नीला, उसने बताया। उसे यकीन था कि मर्द कलर ब्लाइंड होते हैं। गहरे हरे रंग को नीला कह सकते हैं और गहरे गुलाबी को लाल। फिर भी उसने उस शाम के लिए नीला चुना था। वह जानना चाहती थी कि असल में वह प्रेम के विषय में क्या सोचता है। उस मलंग आदमी ने हंसकर कहा, सिर्फ ये कि किसी के प्रेम में पड़ जाने के लिए ग्रेविटी जिम्मेदार नहीं होती। फिर वह गंभीर हो गया। प्रेम मन की भूख है, और इस भूख को शांत करना पेट की भूख को शांत करने से कहीं मुश्किल है। यह एक हैरान करने वाली बात थी कि डायरी के इस सफ़े पर जो हुआ उसने उस पर बहुत कम लिखा, और जो नहीं हुआ उस पर बहुत अधिक। पति के करीब लेटे हुए उसे लगा कि रात कई पहर लंबी हो गई है। वह सोचने लगी कि क्या उसे अपने पति के बदले वह विलक्षण आदमी चाहिए। उसने आंखें मूंद ली। उसे क्या चाहिए? उसने सिर्फ इस बात को सोचा, मगर उसकी आंखों में उस विलक्षण आदमी का चेहरा नहीं था। उसे याद आया, लौटते समय उस आदमी ने यह भी कहा था, नदी की यादाश्त अच्छी होती है। वो वहीं जाती है जहां उसे जाना चाहिए। और फिर अगली सुबह से पहले उसने डायरी से उस तारीख को फाड़ दिया।